अब देखिए, प्रथम जो लग्न भाव का जो केतु होता है उसे सहस्त्रार केतु कहा जाता है। सहस्त्रार केतु, ठीक है, जो आपको विजन देता है, जो आपको ज्ञान देता है, जो आपको विजिबल ज्ञान देता है, आज्ञा चक्र का ज्ञान देता है। अगर हम दूसरे भाव के केतु की बात करें तो दूसरा भाव क्या है? ये कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है। तो यहाँ पे ये सृष्टि जीवित रखने वाला केतु है। मैंने क्या कहा? सृष्टि जीवित रखने वाला केतु, मतलब इसे भुवनेश्वरी केतु कहा जाता है। भुवनेश्वरी केतु। अब तृतीय भाव में अगर वो केतु होता है ना, तो वो केतु कौन सा केतु है? वैदिक केतु। वैदिक केतु क्यों? पराक्रम करने वाला है, पूजा पाठ करने वाला है और अपने स्थान पर बैठकर देवधर्म करने वाला है, इसलिए वो वैदिक केतु। चतुर्थ भाव का केतु जो है वो वास्तु पुरुष का केतु है, क्योंकि चौथा भाव क्या है? वास्तु है। वास्तु है और दैव के अनुसार भी वासुदेव को प्रस्तुत करने वाला, वहाँ पे केतु स्वयं वास्तु पुरुष है, इसलिए ये कौन सा केतु है? वास्तु पुरुष केतु है। अगर हम पंचम भाव की बात करें, राइट, पंचम भाव में देखिए ये केतु कैसा है? तो शुद्ध ब्राह्मण केतु है। क्यों शुद्ध ब्राह्मण केतु है? क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। तो यहाँ बैठे हुए केतु कैसे हैं? शुद्ध बुद्धि को दिखाते हैं। मतलब आपकी पत्रिका में अगर केतु है पंचम भाव में, किस प्रकार के केतु हैं, कौन से राशि के हैं? उच्च के केतु हैं, तो आप में निश्चित एक शुद्ध बुद्धि का भाव निश्चित होगा। वो हर प्रकार की शुद्धि करते हैं, बुद्धि की शुद्धि, शय्या सुख की शुद्धि, वासना की शुद्धि। क्योंकि पंचम भाव क्या है? मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि पंचम भाव क्रिया सुख का भाव है। जो शय्या सुख की जो क्रिया है वो व्यय भाव में है, तो व्यय भाव का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जहाँ पे वो क्रिया की जाती है वो पंचम भाव से देखी जाती है, जहाँ से संतान प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार अगर वो वासना रहित होगा तो वो शुद्ध बुद्धि है, शुद्ध वासना है। उस शुद्धता का प्रतीक कौन है? यहाँ पे केतु है, और वो क्या दिखाते हैं? शुद्ध ब्राह्मण केतु। छठवां मतलब षष्ठ भाव। तो षष्ठ भाव का केतु मतलब पेंडिंग कर्मा पूर्ण करने वाला केतु है वो, है ना। क्योंकि जब केतु पेंडिंग कर्मा में है तो वो ऑब्वियसली कर्जा फिटेगा, कर्जा फिटने के लिए, कर्जा फेडने के लिए आपको मदद करने वाला केतु है। अब वो कौन सा कर्जा डिपेंड करता है कि वो भाव कैसा है, उसमें ग्रह कैसे हैं। सप्तम भाव का केतु ये प्रकाशमय करने वाला केतु है। ये केतु जो है ना प्रकाश करता है। कैसे? क्योंकि सप्तम भाव में अगर सूर्य आ जाए तो वो उस चीज़ को उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं। अच्छे रूप से भी एक्सपोज करेंगे तो बेकार रूप से भी, मतलब नीच का सूर्य है तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपोज कर रहा है। हम यहाँ पे केतु की बात कर रहे हैं, वो केतु कौन से है यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि पीछे जो ऊर्जा है ना, बैकएंड में जो ऊर्जा चल रही है वो कौन सी है, किस प्रकार की है। सामने नीला पेपर लगा देंगे, पीछे येलो लाइट है तो वो नीली लाइट ही दिखने वाली है। एक्सपोज करने वाला, अंधकार मिटाने वाला केतु है वो। अंधकार केतु भी कहा जाता है उसे, मतलब अंधकार को दूर करने वाला केतु। आठवां केतु सबसे उत्तम अवस्था है ये, क्योंकि आठवां केतु जो है वो केतु कौन सा है? साक्षात शिव है। साक्षात शिव मतलब क्या? तो ये अंधकार में जो ज्योत हमें दिखाई देती है और अंधकार में जब हमको साक्षात्कार होता है, उस साक्षात्कार को देखने के लिए वो जो जर्नी है, वो जो यात्रा है, वो महाशिव हैं। मतलब साक्षात शिव हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। इसलिए अष्टम भाव साक्षात्कार का केतु है। तांत्रिक केतु मतलब जिनका अष्टम भाव स्ट्रॉन्ग या अष्टम भाव में उच्च का केतु, वो तांत्रिक केतु या तांत्रिक रूप से बहुत स्ट्रॉन्ग। नवम भाव का केतु, नवम भाव का जो केतु है वो धन्वंतरी केतु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नवम भाव से देखिए डॉक्टर्स को देखा जाता है, डॉक्टर्स का पेशा जो है ना वो देखा जाता है। अच्छा सूर्य, स्वभाव, स्वराशि का सूर्य होगा मान लीजिए, राइट। अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं, धर्म कर्माधिपति योग बनते हैं। तो यहाँ पे जो केतु है वो क्या दिखाता है? वैदिक दिखाता है, मतलब वैद्यकी दिखाता है। सॉरी, वैद्यकी मतलब क्या है? तो जो मेडिसिन्स का ज्ञान, रोगों का निदान करने का ज्ञान,
इसलिए ये केतु कौन से हैं? धन्वंतरी केतु हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद में दशम भाव का जो केतु है, जिस प्रकार से मैंने अष्टम भाव के केतु के लिए कहा कि साक्षात शिव है, वैसे ही दशम भाव के केतु जो है वो साक्षात विष्णु है। साक्षात विष्णु जो है वो कैसे विष्णु है? कर्माधिपति योग को पूर्ण करने वाले, मतलब कर्म करने वाले। ये केतु एक्चुअली उस भाव को द्योतक बताते हैं, राइट? उस भाव का कर्म दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिकली होता है नहीं होता है वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों से दूषित होकर बैठा हुआ है, उसके दोष हैं, उसके अंदर क्या है, जितनी भी प्रारब्ध के भोग हैं प्रत्येक जन्म से लेकर आज के जन्म तक। तो ये मैंने आपको केतु बताए हैं, परंतु वो केतु काम अगर वैसा कर्म नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये केतु कहाँ है भाई। ये इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें आपने दूषितता लाई है। आगे तो 11वें भाव का जो केतु होता है, यहाँ पे ये केतु कैसा है? सर्वगण मदद करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। यहाँ पर गणों को दिखाने वाला केतु है, मतलब सब मदद करने वाले। मदद हमें बहुत बार कहीं से भी मिल जाती है ना, बच्चे से भी मदद मिल जाती है, घर में काम वाली बाई है उससे भी मदद मिल जाती है, रास्ते पर चल रहे हैं, आपको पैर में लगी है, क्रॉस करने के लिए कोई भी स्ट्रेंजर्स खड़ा हो जाता है ना। गणों का केतु, किसी से भी मदद मिल जाती है। यहाँ पे इस भाव को दिखाते हैं केतु, मतलब वो गण के रूप में दिखाते हैं। व्यय भाव का केतु, व्यय भाव का केतु साक्षात दुर्गा है। व्यय भाव का जो केतु है वो साक्षात दुर्गा का रूप या दुर्गा की शक्ति है। इस बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि जब हम शक्ति को टैप करते हैं तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं कहा जा सकता है। तो दुर्गा आप जानते हैं कि सब प्रकार की नेगेटिविटी का नाश करने वाली ये देवी है, ये शक्ति है। नकारात्मक पक्ष को पूरी तरह से छेदन करने वाली, मर्दन करने वाली ये देवी है। तो व्यय भाव का केतु कौन सा है? दुर्गा, साक्षात शक्ति। इस प्रकार से हमने 12 भाव के केतु के रूप को समझा। ये तांत्रिक रूप हैं। अब इन सभी केतुओं का, इन सभी प्रकार के केतु जो हैं, इनका अस्तित्व जो है, ये अस्तित्व आपकी पत्रिका में किस प्रकार से काम कर रहा है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको निश्चित ही पत्रिका दिखानी पड़ेगी। क्योंकि मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ, तो मैं पास्ट लाइफ में आपने किस प्रकार के केतु या किस प्रकार की गलती, केतु मतलब यहाँ पे गलती भी है, जैसे मैंने सिद्धि कहा है, केतु गलती भी दिखाते हैं ना। तो कौन सी वो गलती है जिसके कारण ये शक्ति आपने खो दी है, इसका भास आपको होगा, इसका अनुमान आपको होगा।